जिस कष्ट में, जिस मानसिक स्थिति में जी जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो उसकी आखिरी इच्छा समझो होती है, और वो आखिरी इच्छा उसकी जन्म का आधार बनती है। ओके वो आखिरी इच्छा हमेशा आगे रहती है। अगर कष्टों में रहा है तो कष्ट, ओके दुखी रहा है तो दुख, ओके रोगी रहा है तो रोग, वो स्मृति हमेशा आगे रहेगी। और जब उस पितृ की स्मृति आप में आएगी, आप बिल्कुल डिट्टो वैसे ही हो जाओगे धीरे धीरे। समझ गए गुरु। गुरु जी प्रणाम। खुश गुरु जी प्रणाम। खुश हमारा रहिए नाम बेटा। अरुण है गुरु जी, और हम खुश। बलिया जिला से हैं और गांव सुहाव पुणे महाराष्ट्र से हैं गुरु जी। खुश रही बेटा। और गुरु जी हमारे हवन पुण्य में 6 सदस्य हैं, पूरा परिवार आए हैं गुरु जी, पूरा परिवार आए हैं गुरु जी। गुरु जी सच में दिल से आपका गुरु जी और दरबार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गुरु जी। खूब खुश आपने हो। सही कहा था गुरु जी, और हमें जो भी हवन किया सब अनुभव हुआ गुरु जी। बिल्कुल बेटा। और गुरु जी सच कहें तो गुरु जी पिताजी तो नहीं रहे, आपने बताया था गुरु जी, पर हमें अनुभव हो रहा है गुरु जी कि हमें सब कुछ मिल गया है। सच बिल्कुल बेटा, गुरु जी ऐसे एक बात कहना चाहते हैं, बहुत डर लग रहा है गुरु जी। पता नहीं क्यों। आंखें बंद करो। दरबार से भय समाप्त किया जाए। जो पितरों की स्मृति भय की नष्ट कर दी जाए, सेवकाओं को खिला दिया, भय मुक्त किया जाए, कंपन नष्ट किया जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, बंधन कर लीजिए 3। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तो नहीं लग रहा भय? नहीं सर। खुश रहिए। गुरु जी यहाँ पे अब तो सब ठीक हो गया गुरु जी। गुरु जी गुरु जी बस एक चीज़ समझना चाहते थे गुरु जी, और बोलिए। समझ नहीं पा रहे हैं। बोलिए। गुरु जी जैसे दरबार आए थे पहली बार तो आपने बताया कि पिताजी को पितरों ने ले गए। हाँ। तो गुरु जी जैसे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पिताजी ने तो अभी आज तक कभी किसी का कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, इतने अच्छे व्यक्ति थे, फिर वो पितर क्यों लेके गए गुरु जी, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा लंबी कथा है। गुरु जी सच में लंबी कथा है ना। वीडियो हमारे देखा करो, उसमें सब है जी गुरु जी। जो जैसे होता है। हमने सब बोला हुआ है बहुत जगह। अब इसके लिए समय आज नहीं है। इतना ही समझ लो कि जो जिस कष्ट में, जिस मानसिक स्थिति में जी जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो उसकी आखिरी इच्छा समझो होती है, और वो आखिरी इच्छा उसकी जन्म का आधार बनती है। ओके वो आखिरी इच्छा हमेशा आगे रहती है। अगर कष्टों में रहा है तो कष्ट, ओके दुखी रहा है तो दुख, ओके रोगी रहा है तो रोग, वो स्मृति हमेशा आगे रहेगी। और जब उस पितृ की स्मृति आप में आएगी, आप बिल्कुल डिट्टो वैसे ही हो जाओगे धीरे धीरे। समझ गए गुरु जी। ठीक। और फिर वैसे रोग बनेंगे, वैसे कष्ट बनेंगे। पितृ चाहे न चाहे, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जी गुरु जी। और आदमी की मृत्यु हो जाती है। जी और एक गुरु जी बस बताना चाहते हैं, वो समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे गुरु जी। गुरु जी जब पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो गुरु जी मतलब अचानक से हमारे रात में सोए थे, 3 बजे गुरु जी हमें ऐसा प्रकाश जैसा दिखा, और उसमें 3 डॉक्टर लोग पिताजी का ऐसा ऑक्सीजन लगा रहे थे, और हमने भाग के गए तो गुरु जी सच में वैसा हो रहा था। और गुरु जी जिस दिन पिताजी का मतलब ये हुआ तो बादल गरजे और बहुत बारिश हुआ, गर्मी का सीज़न था गुरु जी। और उसी ने पता नहीं उस दिन पहली बार हमें ऐसा हुआ गुरु जी, हमने कहा कि बहुत लोग हैं, मैं नहीं बचा पाऊंगा। और गुरुजी जब पिताजी को ये करके आए संस्कार, घर पे आए तो छोटी बहन है, उनके ऊपर जान का हमला हुआ। तो गुरुजी हमारे मुख से निकला कि 3 अड़हुल का फूल और 3 अगरबत्ती चढ़ा दो, 5 अगरबत्ती का 5 अड़हुल फूल चढ़ा दो, ठीक हो जाएगी। छोटे भाई ने 5 अगरबत्ती फूल चढ़ाया, वो ठीक हुई। और उसी समय मम्मी जी ने कहा कि पूछा कि जो हमारी पत्नी उनके पेट में क्या है बता दो, तो 2.5 महीने का था। तो हमने मुँह से निकला कि बबुआ है, क्या पूछ रहे बबुआ है। तो आज वो लड़का है गुरुजी, वो वहाँ पे वो लड़का है गुरुजी। ठीक तो वो क्या था गुरुजी समझ नहीं पा रहे, हम पागल हुए थे या कुछ था गुरुजी। यही पितृ हैं। जी अच्छे पितृ होते हैं जी जो होश में रहते हैं। ये जीवन जो शरीर छोड़ते हैं, जी गुरुजी। तो 3 प्रकार के जीवन है। जी गुरुजी। एक जीवन वो है जो बेहोशी में है, कोमा में मरे लोग हैं। ओके गुरुजी। कोमा में थे, मर गए, वो कोमा में ही रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कहाँ थे, कौन थे, क्या है, कुछ नहीं पता। जी गुरुजी। ठीक है। ऐसे ही बच्चे जब कभी जन्म लेते हैं तो उनका बोल बंद रहता, नहीं बोल पाते हैं। जब अच्छा गुरुजी। माँ बाप कहते हैं बोल नहीं पा रहा है, ये कोमा में मरे हुए लोग हैं, भयंकर कोमा में। समझ गए। किसी को पहचानते नहीं, देखते नहीं, ऑटिज्म जैसे तमाम रोग बनते हैं। जी तो ये उस तरह के लोग हैं जो कोमा में ही हैं।
आपके ही पितर हैं आपके साथ, उन्हें पता नहीं कि हम पितर हैं, उल्टा सीधी हरकतें बेहोशी में करते रहते हैं। जी जी जी। दूसरे वो लोग हैं जो थोड़ा सा होश में हैं, हाँ हाँ हाँ। जिन्होंने होश पूर्वक शरीर छोड़ा, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, ओके गुरुजी। होश में शरीर छोड़ा है, ठीक है। तो वो देखते रहते हैं, तो मदद करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पुत्र हैं, हमारी पुत्री हैं, या जो भी रिश्ते हैं, तो होश पूर्वक काम करते हैं, उन्हें अच्छे